गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य। आज मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को प्रश्नावली 7A, प्रश्नावली 7B के अभी तक इतने सलूशन आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आज मैं प्रश्नावली 7B के उन्हीं प्रश्नों को आज मैं आप लोगों को आगे सलूशन प्राप्त कराया जाएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। और चलते हैं फिर प्रश्नावली की तरफ, प्रश्नावली 7B के 18वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को अभी 17वां क्वेश्चन नहीं बताया गया है। 17वां क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि प्रश्नावली 7B के 5वें क्वेश्चन में आप लोगों का सिर्फ 17वें क्वेश्चन से है। सिर्फ क्या है, बिंदु को चेंज किया गया है और वहाँ पर जैसे सलूशन आप लोगों को प्राप्त बनाया गया है, सलूशन प्राप्त कराया गया है, सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, प्रश्नावली 7B के 17वें क्वेश्चन को आप हल करना है प्रश्नावली 7B के 5वें क्वेश्चन की तरह ही। अब मैं आप लोगों को 18वें क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिंदुओं A 2, और B 3, 7 को जोड़ने वाली रेखा खंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। यानी विभाजित, क्या आप लोगों को इसमें अनुपात का मान दिया गया है? नहीं। तो कह रहा है उसे ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना, m1 और m2 m के मान ज्ञात करने हैं। तो m के मान ज्ञात करने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि अनुपातित के रूप में जब भी हो तो हमें दो फार्मूले का बात को ध्यान देना चाहिए। पहला है क्या, वाहिता है, दूसरा होता है अंतर। वाहिता में हमारा क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो इसमें वाहिता की बात किया जाए तो x बराबर होता है m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। ये आपके लिए किसमें है, वाहिता में। इसी तरह से y का भी होता है m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। ये है, ये आपका किसके लिए है, वाहिता के लिए है। एक आपका होता है आंतरिक। अब वाहिता में अंतर में देखते हैं, x बराबर जहां पर माइनस है वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये आप किसके हैं, वाहिता में। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी प्रश्न में जब अंतर की बात की जाए और ना ही वाहिता की बात की जाए तो उस प्रश्न में क्या किया जाए। तो उस प्रश्न को साफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आंतरिक बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, आंतरिक अंतर फार्मूले का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर ना तो m1 दिया है और ना ही केवल दो ही निर्देशांक दिए गए हैं और हमें क्या करना है, आंतरिक के लिए पहले निर्देशांक ज्ञात करते हैं ना, तो कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को केवल हिंट दे दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कोई एक रेखा है, बिंदु के रेखाएं A है और B है, ठीक। यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है। अब यहाँ का निर्देशांक आपको दिया गया है 2, -2, ठीक। और यहाँ का दिया गया 3, 7, ये दिया गया है। अब आपसे कह रहा है जोड़ने वाली रेखा खंड को रेखा इतने किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी रेखा खंड को रेखा इतने पर, यानी यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, C है। क्या है, C है। यहाँ का रेखा का बिंदु दिया गया है 2x + y और -4 = 0। यानी हमें यहाँ का निर्देशांक x और y भी चाहिए, x और y भी चाहिए और m1 और m2 भी चाहिए। न तो m1 और m2 दिया ही नहीं गया है क्योंकि आपसे कह रहा है अनुपातित के मान निकालने हैं। तो हम मान लेते हैं k1 k2 मान लेते हैं। कोई भी मान अगर मानते हैं, ये अनुपातिक 1 मान लेते हैं। तो लिखिए क्या, बिंदुओं लिखना है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड AB को रेखा, यानी बिंदुओं AB को मिलाने वाली, बिंदुओं को मिलाने वाली
बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड देखिए, रेखाखंड कब मान लिया जाता है? जब कोई बिंदु ए से बी तक की जाए, अगर उसमें कोई एक बिंदु अप्रतिच्छेदित करते, यानी उन्हें दो भाग में डिवाइड करते, तो उन्हें क्या कहते हैं? रेखाखंड। रेखाखंड क्या? ए बी, क्या? ए बी, जो क्या कर रहा है? सी पर ए बी को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु सी पर अब यहाँ पर आपको अनुपातिक की बात कर रहा है कि k/1 मान लेते हैं। m1 ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। सी पर k/1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये आपका जो है सॉल्यूशन है। बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को रेखा 2x + y - 4 = 0 बिंदु C पर एक के अनुपात में विभाजित करती है। यानी अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है? अंतः के फार्मूले से ही क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या चाहिए? पहले अंतः की बात कर दिया जाए, x की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, x की बात। अब यहाँ पर आपका क्या है? m1 का मान कितना है? k। x2 का मान कितना है? 3। कितना है? 3। यहाँ पर ऐसा करते हैं, x और y एक साथ ही लेंगे, यही चीज। और उसके बाद यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? प्लस। m2 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। कितना है? 1। और x1 का मान कितना है? 2 बटे अब क्या है? k1 + 1 यानी m1 + m2। इसी तरह से किसकी बात की जाए? y की बात की जाए, तो यहाँ पर भी वही बात, k का तो k ही रहेगा। y2 का मान कितना है? 7 है। कितना है? 7। और प्लस m1 का मान, m2 का मान कितना है? 1 गुणे y1 का मान कितना है? -2 बटे k + 1। कितना हो गया? अब इन्हें थोड़ा सा भी अगर साफ करेंगे तो यहाँ पर 3k + 2 y k + 1, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7k - 2 और क्या? k + 1। अब देखिए, यहाँ के निर्देशांक आपको x और y प्राप्त हो गए हैं। क्या हुआ है? x और y प्राप्त हो गया है। अब आपसे जो कह रहा है, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को रेखा इतने से बिंदु C पर एक अनुपात के अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात में विभाजित करती है, यानी आपका समीकरण जो दिया गया है उसी के जगह पे x और y के बिंदुओं को रख देना है। तो रखते हैं, यानी 2x + y - 4 = 0। इन्हें हम पक्षांतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x + y = 4। अब यहाँ पर x और y का मान रखिए, x का मान इतना, y का मान इतना, यही रख दीजिए। तो रखते हैं, यानी 2x का मान कितना है? यहाँ पर दिया गया है 3k + 2y k + 1 इतना, और प्लस y का मान इतना है, इतना रख दीजिए
के माइनस 2 और के प्लस 1 हो गया। अब आइए बराबर में आपको कितना है 4। अब देखिए इनका अंदर गुणा करते हैं, इन्हें आपको इस सॉल्व करना। 2 तिहाई 6 के प्लस 2 तिहाई 2 दूनी 4, ठीक, के प्लस 1 और प्लस 7 के माइनस 2 बटे के प्लस 1 बाई बराबर 4। अब देखिए हर समान होने से अंश आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इन्हें भी भैया जोड़ दीजिए, यानी 6 के प्लस 4 प्लस 7 के माइनस 2 बटे के प्लस 1 बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, इनका जो के प्लस 1 है 4 में गुणा कर देते हैं, 3 गुणा, क्योंकि बराबर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 7 के और 6 के, 6 6 12 12 1 13 के हो गया, और यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। और इनका अंदर गुणा 2 का भी गुणा कर देंगे, यानी चलिए इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे ताकि आप लोग भी समझ सके। ये प्लस 1, ठीक, तो यानी 3 के प्लस 2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 के और प्लस 4। अब क्या करना है, इस तरफ 75 कर देंगे, के को एक तरफ ले लेते हैं, चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ, यानी 13 के माइनस 4 के बराबर। अब क्या करते हैं 75 करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे। अब भाई 13 में से 4 घटाएंगे, 7 3 10 होता है, और एक उधर कितना हो जाएगा 9। 13 में से जब आप 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, यानी के बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 4 13 होता है, यानी 9 के और 2, यानी के बराबर 2/9। यही आपका अनुपात है, कितना 2/9। तो का प्राप्त हुआ है के का मान 2/9। यह आपका अनुपात का मान है। आपसे क्वेश्चन में करा जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए, यानी क्या के का मान m1 और m2, m का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है m का मान। तो अनुपात आपको कितना हो गया 2/9, यही आपका आंसर है। अब क्या होगा, जैसे आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलते हैं तो आप इसी तरह से ही लगाना है, न कि दूसरा नियम आपको लगाना है। अब चलते हैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 19 आप लोगों को दिया गया है, कह रहा है कि किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है, वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। यानी इनका कहने का मतलब है किसी वर्ग का कोई आकृति है, उनके चारों बिंदुओं में से 2 बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है, और एक बिंदु के शीर्ष यानी x और y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ये आपका वर्ग हो गया, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर d है। तो यहाँ पर a का निर्देशांक आपको दिया गया है -1, 2 और a का निर्देशांक दिया गया है 3, 2, ठीक। और आपसे कह रहा वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ का निर्देशांक आपका यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे आप कोई विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण में क्या करते हैं, बिंदु A बराबर बिंदु BC ऐसा करते हैं। वहां पर आपको क्या होगा, एक समीकरण निकलेगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे,
एक्स और वाई, यानी यहाँ पर देखिए यह जो है इसके बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। जब आप इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो x और y होगा, x और y होगा। तो वहाँ से आप क्या करते हैं, एक समीकरण बनाइए। समीकरण जब बनेगा फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण जब त्रिभुज के लेंगे 90 डिग्री पर, तो तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तब आपको इस रूप में लेके हल करना पड़ेगा। तो वहां पर आपका यहाँ से आपका x का मान निकलेगा और यहाँ पर क्या होगा, y का मान निकलेगा। तो आप लोगों को बताया गया है, हम क्या करेंगे उसी नियम पर से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं, हम आप जानते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं और हम से चूंकि वर्ग के सभी बिंदु क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि वर्ग के सभी भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो समान होते हैं यानी आप क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अगर आप वर्ग भी करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करते हैं, वो भाई वर्ग कर दिए, नहीं काटेंगे आप कट जाएगा। आप जानते हैं दोनों पक्षों के बराबर करने से वर्ग क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम इन्हें सॉल्व करने के लिए फार्मूला आपको पता ही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट पे आपको क्या होगा, अंडर रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी ही फार्मूले से आप क्या करते रखते हैं। बट क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, वहाँ पर कर्ली रहेगा, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होते हैं, हट जाते हैं। कैसे हटेगा आप बता देते हैं। जैसे अंडर रूट पे कोई भी मान है, इसके ऊपर स्क्वायर करते हैं तो कर्ली का मान हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा यानी 3 आंसर आएगा। तो ठीक इसी तरह से आप थोड़ा कम समय देते हुए आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट रखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से ही आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी आपका क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना है, x है, क्या है, x माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको बताया गया है क्या, प्लस होता है। फिर क्वेश्चन पे y2 का मान कितना है, y, और y1 का मान कितना है, 2, ठीक। स्क्वायर तो यहाँ पर होता ही है, बराबर। अब इसी तरह के लिए क्या, BC के लिए लेके चलते हैं, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी करते हैं। तो यहाँ पर कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखते हैं प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरह से। अब आप देखिए, सॉरी यहाँ पर 1 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1, ठीक। तो सॉल्व करना है, इनके बीच की दूरी हमने इतना लिया, इनके बीच की दूरी लिया, x1 है, x2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो गया इतने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, BC की बात ली गई,
यानी यह आपका क्या है, x1 है, ये आपका x2 है, या कोई भी x, चाहे इनको हम मान लेते हैं, चाहे इन्हें भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, मान को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब यहाँ पर भी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4y। ठीक, इतना हो गया। अब ठीक इसी तरह से भी एक्स स्क्वायर माइनस क्या प्लस 9 माइनस 2 तिहाई 6x। ठीक, अब इसी तरह से इन्हें भी सॉल्व करते हैं। इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग भी थोड़ा सा अगर मिस्टेक होता है तो ध्यान दीजिएगा। इन्हें हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर फिर प्लस 4 माइनस 4y, कितना हो गया। अब देखिए जो कट रहा है काटिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। आप देखिए 4y से माइनस 4y कैंसिल। ठीक, और यहाँ पर कितना है, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि समान चिन्ह के साथ हम क्या करते हैं, उन्हें घटाए और जोड़ेंगे तो 0 हो जाता है। अब देखिए और भी जो कट रहे तो काटिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब नहीं कटेगा, तो अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कितना बचा है, तो 1 प्लस 2x बचा है। ठीक, बराबर। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, 9 माइनस 6x, कितना हो गया। अब क्या करते हैं, चर मान को एक तरफ और चर मान को एक तरफ करते हैं, 75 कर लेना, माइनस उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 6x प्लस 2x बराबर, यानी 9 माइनस 1, इसमें से इसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, 6 2 8, और इसमें भी घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। 8 से 8 कटेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। ये आपको किसका मान निकला, x का मान प्राप्त हुआ है, एक मान निकल गया, यानी यहाँ पर एक निकल गया। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, y, तो y के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाएं लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज ABC में 90 डिग्री। आप देखिए क्या समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में आपको बताया गया है, फार्मूले के रूप से अभी भी हमने आपको बताया है कि AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। यही चीज मैंने आपको अभी भी बताया। तो AB और BC का आपको बताया ही गया है, वही उठा के यहाँ पर रखिए, यही पे ये और यही चीज है। और उसके बाद क्या करना है, AC तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक, आइए चलते हैं। AB के बीच की दूरी, यानी AB के बीच की दूरी यहाँ पर आपको बताया गया है, वही लिख दीजिए। AB हो जाएगा, फिर हो जाएगा BC, तो BC यहाँ पर है, यही उठा के रखिए, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये आपका b निकल गया है। अब हमें किसका निकालना है, BC का। अब BC का यहाँ पर है, वही रख दीजिए, x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर AC। अब AC आप निकालिए, क्योंकि वहाँ पर AB और BC बताया गया था, वही रखना था। अब हमें क्या करना है, किसका निकालना है, AC का। AC का निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, AC x2 का मान कितना है, 3, और यहाँ पर x1 का मान कितना, -1, माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक, इसका स्क्वायर। ओके, अब फिर क्या करना है, इस पर ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान देंगे, यानी 2 और -2 का स्क्वायर। ठीक, अब
देखिए इन्हें भी अगर थोड़ा सा भी अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो सॉल्व किया गया है, यहाँ पर सॉल्व किया गया है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए बराबर तो इसलिए कटा था, लेकिन यहाँ पर कटने वाला नहीं है। जो कटेगा वहाँ पर काटा जाएगा, और जो घटेगा पूरे घटाया जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेट ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, इतना हो गया। इतने के लिए अब इन्हें भी सॉल्व करते हैं, इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो यही उतारना है, बस अब कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y, इतना हो गया। अब इन्हें भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16, यानी 16, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, जो जुड़ रहा है तो जोड़िए, और जो घटने वाला है तो घटाइए। देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर देखिए, वाई स्क्वायर यहाँ पर है और वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर हो गया। अब चलिए 2x की बात सुनते हैं। 2x यहाँ पर है और 6x यहाँ पर भी है, इन्हें घटाएंगे तो यानी यहाँ पर -6 है और यहाँ पर 2x है, इन्हें घटाएंगे कितना जाएगा, -4x होगा। कितना हो जाएगा, -4x होगा। अब देखिए 4y यहाँ पर है और कहाँ पर है, 4y यहाँ पर है, तो ये कट रहा है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, काट देते हैं। सॉरी जुड़ेगा, सॉरी 4y और 4y कितना हो जाएगा, -8y, यानी x और y हो गए हैं। फिर अब क्या करते हैं, 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, और 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 और 4 16, 14 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16, 14 4 16 प्लस 16, ठीक। और बराबर में यहाँ पर 16 दिया ही गया है। अब देखा जाए यह भी प्लस है, यह भी प्लस है, तो ये कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 4x माइनस 8y बराबर कितना, 0, ठीक। अब क्या करना है, x का मान रखते हैं, x बराबर कितना आया है, x बराबर आपको कितना दिया गया, 1, यहीं पर रखेंगे। x का मान रखने पर यहाँ पर संख्या फर्स्ट मान लेते हैं, जो भी मानते हैं संख्या फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे, यानी आपका 2x का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2y स्क्वायर और माइनस 4 × 1 हो गया, और माइनस 8y बराबर क्या, 0, बराबर क्या, 0। तो 75 की बात की जा रही है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 4 है, 4 हो गया, और माइनस 8y, ठीक, बराबर 0। अब क्या करना है, इसमें से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 75 कर देते हैं, यानी 2y स्क्वायर माइनस 8y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो -2 होगा, -2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 हो जाएगा। अब 2 क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं, 2 क्या कर लेते हैं, कामन ले लेना है, या कामन क्या बात है, 2y कामन लीजिए ना, 2y कामन लीजिए, यानी 2y जब कामन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कामन ले रहे हैं, यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है,
75 यानी y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो y माइनस 4 बराबर 0, ये भी तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पर, लेकिन 75 किया गया है, 1 ही है, मानते 1 है। तो x बराबर 1 1 तुलना ले लेते हैं, x बराबर 1 ले लेते हैं और एक आप अगर तुलना करेंगे x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए यहाँ पर y और y माइनस 4, ठीक, बराबर। अब यहाँ पर अगर भाई कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 0 मानिए। जब बढ़ गया अगर एक भी मानते हो तो y बराबर कुछ मानिए आप, वैसे रहने दीजिए, यानी y बराबर आपको निकालने से तुलना करिए तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4, यानी y का मान कितना निकला? 4, x का मान कितना आया है? 1 और 4। ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब हम आपको अगले क्वेश्चन पिछावे की तरफ ले चलते हैं। उन्हें भी क्या करना है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से मध्य बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है, उनके विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन 20वें की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 20 हम आप लोगों को हिंट दे देना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं 20वां नंबर क्या कह रहा है? बिंदु एक कोष्टक में -1, -1, बी -1, 4, सी 4, 4 और डी 5, -1 से एक आयत बनाता है। पी क्यू आर और एस मध्य भुजाएं ए पी बी सी डी और ए डी के मध्य बिंदु हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि कोई एक आयत बना रहे हैं, आयत बन रहा है, यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। इनके मध्य बिंदु भी कोई एक और भी बिंदु इस रूप में दिए जाएंगे, यही। और आपसे कहेगा यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ पर S है। यहाँ का निर्देशांक दिया गया -1, -1 और यहाँ का दिया गया है 5, 4। कितना दिया गया है? सॉरी, -1, 4 और उसके बाद C का मान दिया गया है कितना? 5, 4 और D का मान दिया गया है क्या? 5, -1। यही, यानी आपको क्या करना है? इनके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इनके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इनके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इनके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 20वां ही है। इनके मतलब पी क्यू आर एस के सभी बिंदु आप ज्ञात कीजिए, फिर उसके बाद आप क्या करिए? इनके बीच की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, क्यू और यस के बीच की लंबाई यानी दूरी का फार्मूला। और उसके बाद क्या करना है? यहाँ से भी आपको क्या करना है? ज्ञात कर देना है। उसके बाद आपको बता देना है जब आपके बराबर हो जाएंगे तभी आप इन्हें क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो है, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसी प्रकार के आधारित क्वेश्चन को आपको प्रश्नावली 7 एक क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त बता दिए गए हैं सॉल्यूशन। अब हम चाहते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आप स्वयं लगाएं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये देखकर अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।